चल बेटा चल, कुछ तो खा लेना। नहीं आजी। अरे देख न तू कितनी दुबली हो गई है, ताकत कैसे आएगी बेटा, खाएगी नहीं तो। मान न मेरा, वो देख सुंदरी ने खिचड़ी लाई, तुझे जो अच्छी लगती ना वही बनाई है। पर आजी अभी। अब चल चल मेरे साथ चल, अच्छा चल बैठ। थैंक्स अर्चना, तुमने जो काढ़ा बनाया था उससे ओवी की तबीयत में काफी सुधार आ गया, बुखार भी उतर गया। थैंक्स। बाबा, आपने उन्हें थैंक्स क्यों कहा? तू जानती नहीं अर्चना ने क्या किया है। अच्छा, क्या किया है? मैं भी तो सुनूं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या। तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू पूरी तरह रिकवर भी नहीं हुई है, काफी वीक फील कर रही है। एक सेकंड तेजू। बाबा, आप जानते हैं कि थैंक्स तो बहुत दूर की बात है कि हमारी नफरत भी डिजर्व नहीं करती है। आपसे पैसे ले लेकर इनका मन नहीं भरा अभी तक, इसीलिए अब अर्जुन से पैसे मांग रही हैं। क्या? क्या हुआ? अहमद चुप क्यों खड़ी है? बताइए ना बाबा को कि आप ही ने अर्जुन को घर छोड़ने के लिए कहा, और अर्जुन अब आप ही के चौल में भी आके रह रहा है ताकि वो और पूर्वी एक दूसरे के करीब रह सके। ये वो भी क्या कह रही है? हाँ? अर्जुन तुम्हारे चाली में रह रहा है? एक बात तो माननी पड़ेगी आपकी, अमीर लड़कों को कैसे फंसाया जाता है बहुत अच्छा सिखाया आपने अपनी बेटी को। बस ओवी, मैंने कभी पूर्वी को कभी कोई गलत चीज नहीं सिखाई, मैं कभी उसे ऐसा सिखा भी नहीं सकती, और मैं जानती हूँ कि पूर्वी कभी गलत काम नहीं कर सकती। और जहां तक अर्जुन का सवाल है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं उसे। प्रोवोक तो आप ही ने किया था ना उसे। क्या क्या बोला था? तुम्हें तुम्हारा वजूद नहीं पता, लाइफ की हार्डशिप्स नहीं देखी तुमने, यही सब बोला था ना। तुमने उसे कितना हर्ट किया है आपको पता है? इसी प्रेशर में आके वो चौल में जाके रह रहा है और वहां पे गैरेज में काम कर रहा है वो मैकेनिक बन के। और उस दिन खामखा मैंने बाबा को ब्लेम कर दिया। आपकी प्रॉब्लम क्या है? मतलब अपने लाइफ में एक भी रिलेशनशिप आप मेंटेन नहीं कर पाई और अब हमारे बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करना चाहती है, क्यों? ओवी प्लीज मेरी बात पर विश्वास करो, मैं नहीं जानती थी कि अर्जुन हमारी चौल में आकर रह जाएगा। मैंने तो उसे कहा भी नहीं था। मैं अच्छा, तो आपने कुछ नहीं कहा अर्जुन से, तो 10,000 किसने मांगे? आप ही ने ना। बहुत ही लॉस का सौदा किया आपने। एक तरफ तो बाबा से आपने कार, बंगलो और पता नहीं कितने पैसे मांगे, और एक तरफ अर्जुन से सिर्फ 10,000। मतलब ये क्या लॉजिक है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कैसी औरत है रे तू? हाँ? पैसों के लिए अपनी गृहस्थी बर्बाद कर दी तूने। अभी अपनी बेटी की शादी, कितनी भूख है तुझे पैसे की? हाँ? कितनी भूख है? अरे मेरा मानव अच्छा है इसलिए तुझे इतने एलिमनी देता है, नहीं तो तेरी ऐसी करतूतें देखकर तुझे कोई एक पैसा नहीं देता। शी 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 शी, ऐसी औरत मैंने जिंदगी में देखी नहीं। मुझे तो तुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है। कल जाके हमारा घर बेचकर हमको रास्ते पे डाल देगी तू। बाबा ने आपको जो पैसे दिए उससे मन नहीं भरा ना आपका, इसीलिए आप अर्जुन को टारगेट बना रही हैं। मतलब कैसी आई हैं आप? अपनी बेटी के फियांसे को छीनकर आपने एक सौतेली लड़की को दे दिया। नहीं, आप मेरी आई नहीं हो सकती। आई एम श्योर आप मेरी आई नहीं हो सकती। पता है, आई और बेटी का रिश्ता ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लीजिए, ये जो सारी तकलीफें आप अर्जुन को दे रही है ना, एक दिन वो सारी तकलीफें आपको भी भुगतनी पड़ेगी। देखा देखा, तुझे तेरी दोनों बेटियां तुझसे सवाल पूछ रही है, दोनों मेरी पोतियां तुझे बदुआ दे रही है।
भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, आज जाके मेरी पोतियों को उनकी जो बोल रही थी ना आजी सच्चाई वो सामने आ गई है। मतलब उनको लगा होगा कि 18 सालों में आजी ने हमें सच सच बता दिया है। जब ये सच सामने आया तभी लगा होगा ये। तू उनकी गुनहगार है, उनकी गुनहगार है तू जब नेल पॉलिश वाली एक उंगली मेरे सामने करके बोलती है ना, तभी ध्यान में रख ये तीनों उंगलियां तेरी तरफ होती है। ध्यान में रखना तू। बस आई, बहुत बोल लिया, लेकिन अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। और तू वो भी बहुत सारे सवाल पूछ रही थी ना मुझसे, अब इन सवालों के जवाब भी सुन। अर्जुन आया था घर पे, वो पूर्वी से मिलने आया था, लेकिन उस दिन मैंने उसे जो कुछ भी कहा उसे सिर्फ अपनी जगह दिखाने के लिए कहा, उसे सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए कहा ताकि वो अपनी असलियत जान जाए, उसमें और पूर्वी में क्या फर्क है उसे पता चल जाए। और मैंने उसे नहीं कहा था कि वो अपना घर छोड़कर मेरी चौल में रहने आ जाए, वो खुद अपनी मर्जी से आया है। एक बात तुम्हें कह देना चाहती हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि अर्जुन किसी भी लड़की के लायक नहीं है। वो लड़का किसी से शादी कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो लड़का जो एक से सगाई करे और दूसरे से खिलवाड़ करे वो कभी किसी का क्या होगा। लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। सबको लगता है सिर्फ मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। लेकिन कब तक मैं सुनती रहूंगी? मेरी कोई गलती ना होकर भी मुझे ही सब सजा मिलती है। मैं हर किसी का सुनती हूँ यहाँ पर, लेकिन मेरी गलती क्या है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा चाहा कि सबका अच्छा हो। लेकिन आज ये नौबत आ गई कि मेरी बेटियां मुझे सुना रही है कि मैं मां बनने के लायक नहीं हूँ। बस अब बहुत हो गया है, अब मैंने बहुत सहा, लेकिन अब मैं किसी को सफाई नहीं दे सकती कि अब मैं थक चुकी हूँ अपने आप को साबित करके कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। लेकिन अब नहीं, अब जिसने जो सोचना है मेरे बारे में सोचिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बस मैं इतना जानती हूँ कि इस बार मैं कहीं गलत नहीं हूँ, इस बार मैं कहीं गलत नहीं हूँ। ओह गॉड, एक और दिखावा। यू नो, मैं तंग आ गई हूं आपसे और आपके ड्रामों से। देख बेटा, सिर्फ 1.5-2 महीने की बात है, तेरा तलाक हो जाएगा, फिर हमें इस औरत से छुटकारा मिल जाएगा। जरूर हमने कुछ पिछले जन्म में पाप किया होगा, तभी जाके ऐसी औरत हमारे नसीब में आई है। तू सोच मत बेटा, सोच मत, आगे जाके सब ठीक हो जाएगा। ताई, मैं जरा फोन करके आती हूँ। बारिश इतनी तेज है, पता नहीं पूर्वी घर पहुंची है कि नहीं। दीक्षा, हाँ जी बोल। अरे पूर्वी, बारिश इतनी तेज है, तू घर पहुंची कि नहीं? आज ही वो अभी मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ है ना, तो मैं जैसे मैं वहाँ से निकली इतनी बारिश शुरू हो गई
और मैं यहाँ बस स्टॉप के पास आके खड़ी हूँ। आज ही बस दूर ऑटो तक मिल रहा है। क्या? तेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, क्या बोल रही है? हेलो आजी, आजी शायद बारिश की वजह से नेटवर्क नहीं मिल रहा है। हेलो, हाँ आजी, आजी फंक्शन खत्म हुआ कि नहीं? फंक्शन चल रहा है लेकिन बारिश इतनी तेज है ना कि मैं यहाँ से निकल रही हूँ। ओके ठीक है आजी, जैसे ही मुझे ऑटो मिलता है ना मैं तुझे फोन करती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, संभल कर जाना। चल रखती हूँ, बाय। रिक्शा, रिक्शा। अरे सुलोचना, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अब मैं चलती हूँ। अरे इतनी बारिश हो रही है और अभी तो तूने फंक्शन भी अटेंड नहीं किया। नहीं, मैंने जानकी को आशीर्वाद दे दिया है। तू चिंता मत कर, मेरे पास छाता है। हाँ, चलती हूँ। अच्छा ठीक है। और अब सुनिए मौसम की जानकारी। आने वाले 24 घंटों में मुंबई शहर में तेज बारिश होने की आशंका है और रास्तों की स्थिति को देखते हुए जगह जगह पानी भरने की भी संभावना है। लोगों को सूचित किया जाता है कि वो अपने अपने घरों में ही रहें, बाहर न निकलें। लो, हो गया बिजनेस चौपट। इतनी तेज बारिश में जगह जगह पानी भर जाएगा। शायद ही कोई आदमी अपनी गाड़ी बाहर निकालेगा। मतलब आज गैरेज खुला रखो या बंद, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना? हम लोग ऐसा करते हैं अर्जुन, आज गैराज बंद ही कर देते हैं, है ना? क्या बोलते हो? जैसे आपकी मर्जी सर। एक काम करते हैं, एक एक चाय मार लेते हैं, उसके बाद हम लोग घर निकलते हैं। तब तक बारिश भी थोड़ी कम हो जाएगी। जाना छोटू, जरा 4-5 चाय लेके आ जा। अर्जुन, जब तक चाय आ रही है जरा तो वो गाड़ी चेक कर लेना। वो गाड़ी मैंने चेक कर ली है, उसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं था तो रिपेयर कर दी मैंने। क्या हुआ था उसमें? कुछ नहीं सर, उसका स्टार्टर का प्लग लूज था और वैसे भी उसका मालिक आज शाम को आने वाला था। अब तो खैर बारिश हो रही तो पता नहीं। भैया रामनिवास चलोगे क्या? नहीं जाऊंगा मैडम। ओ भैया रामनिवास चलोगे? नहीं मैडम। अरे नजदीकी तो है ना। नहीं मैडम, नहीं जाएंगे। आप लोग भी ना। ओ भैया रामनिवास चलोगे क्या? नहीं ताई, आगे पानी भरा हुआ है, रिक्शा इसके आगे नहीं जा सकती। हाँ लेकिन मैं थोड़े ज्यादा पैसे दे दूंगी, नजदीकी तो है। इतने थोड़े से भाड़े के लिए कौन रिस्क लेगा? हाँ पर इतनी बारिश में कैसे जाऊंगी मैं अकेले? हे भगवान। अरे भैया कोई है? अरे कोई है क्या? ओ दादा थोड़ी मदद करो।
अर्जुन, अर्जुन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ इस पेड़ से मिलने आया। बताओ ना यहाँ क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, मेरी छुट्टी जल्दी हो गई थी तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे आके मिल लूं। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, लेकिन पता है 1-2 इंटरव्यूज देने गई थी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। हाँ, तो इसमें इतना मायूस होने वाली कौन सी बात है? पूरी और टैलेंटेड, तुम्हें तो कोई भी जॉब मिल जाएगा। और अगर जॉब नहीं भी मिली तो क्या हुआ? अर्जुन सर खुद तुम्हें अपने गराज पे अपॉइंट करते। चलो तुम और मैं दोनों मिलके गराज पे काम करेंगे। कहाँ जा रहे हो बारिश में? हाँ, तो बारिश होती किस लिए पूर्वी? भीगने के लिए ना। तो ये छाते के नीचे क्या कर रही हो? कम अर्जुन तुम ये क्या कर रहे हो? छाते में रहो। क्यों? और तुम्हें ये बारिश कब से पसंद आने लगी? हाँ, जब से तुम मेरी लाइफ में आई। बोल। पूर्वी तो कहाँ है? आई वो मैं एक्चुअली मैं बस स्टॉप के पास खड़ी हूँ। बारिश की वजह से ना ऑटो मिल रहा है ना बस मिल रही है। हाँ, तू एक काम करना, अगर ज्यादा बारिश हो रही है ना तो किसी दोस्त के पास चली जाना, पास ही में किसी का घर होगा तो। और सुन, मुझे एक बात बता कि आज ही तेरे साथ है? नहीं आई आज ही मेरे साथ नहीं है। पता नहीं कहाँ है आई, कब से फोन कर रही हूँ उसे, उसका फोन भी ऑफ आ रहा है, तो पता नहीं कहाँ गई है, तुझे पता है? आई तू चिंता मत कर, वो आज ही ना जानकी की गोद भराई में गई है। मेरी बात हुई थी उससे थोड़ी देर पहले, वो बिल्कुल ठीक है, तू चिंता मत कर। ठीक है, चल तू अपना ख्याल रखना और घर पहुँचते से ही मुझे फोन करना, ठीक है? ठीक है आई, हाँ ओके बाय। बाय। रिक्शा। हाजी आप ठीक है? सर एक सेकंड। हाजी आप ठीक है? मेरे साथ आइए, आइए अंदर आइए। हाजी कुर्सी ला। हाजी समझ के एक सेकंड कुर्सी ला बैठो। पानी लेकर। अर्जुन कौन है ये अर्जुन? अरे सर मेरे चौल में रहते, मैं जानता हूँ। पानी ला हाजी पानी पी।
हाजी मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ सर। अरे पागल हो गया, एम्बुलेंस को क्या फोन करता है? एम्बुलेंस आते आते बहुत टाइम लग जाएगा। तो काम कर, गाड़ी ले जा, इलाज करो उनका। मैं 1 मिनट में अभी आया। हाजी हाजी पानी, हाजी आप ठीक है? चलो छोड़ ये ले ठीक है सर। आई हाजी आई। हाजी आराम से हाजी 2 मिनट पहुंच जाएंगे। हाजी संभालिए प्लीज, हाजी संभालिए प्लीज। अर्चना एक सेकंड मैं फोन करता हूँ। मैडम ये दवाई तो स्टॉक में नहीं है। स्टॉक में नहीं है मतलब? तो मैडम मौसम बदल गया है ना, हर घर में तो बुखार के पेशेंट है और इस दवाई की डिमांड भी ज्यादा है, इसलिए मैडम एक लास्ट बॉटल थी, वो अभी थोड़ी देर पहले हमने किसी को दी। भैया ये और कहीं मिल सकती है? अभी और कहीं दुकान है? मैडम वो सामने कॉर्नर पे। एक सेकंड। हेलो अर्चना आंटी मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। वो आजी की तबीयत थोड़ी सी खराब है। वो उन्हें पता नहीं क्या हो गया, वो मेरे गैराज के सामने आके। आई की तबीयत खराब हो गई? लेकिन आई है कहाँ? और तुम आई को कहाँ ले जा रहे हो अभी? मुझे मैं अभी लेके जा रहा हूँ, सिटी हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। आप प्लीज जितना जल्दी हो सकता है वहाँ पे पहुँचाइए प्लीज। सिटी हॉस्पिटल? मैं बस अभी वहाँ आ रही हूँ। जी बाय। भैया चलिए। अरे मैडम ये क्या कर रही हैं आप? अरे भैया तो बंद है और ऐसी बारिश में कहाँ जाऊंगा मैं? भैया सिटी हॉस्पिटल लीजिए जल्दी। अरे मैडम लेकिन भैया मैंने आपसे कहा ना, वरना मैं पुलिस को कंप्लेन कर दूंगी। चलिए। ठीक है जल्दी चलिए। क्या हुआ आजी की तबीयत को? मुझे नहीं पता कुछ भी पूर्वी। तू एक काम कर, तू जल्दी से जल्दी सिटी हॉस्पिटल पहुंच, मैं भी वहां पहुंच रही हूँ। हाँ ठीक है मैं आती हूँ। ओके भैया जल्दी चलिए प्लीज। आई आज एक सेकंड, संभल के आई एक सेकंड। डॉक्टर आइए आजी 2 मिनट साइड में। एक्सक्यूज मी आइए आजी आराम से बैठिए। 2 मिनट बैठिए, जरा मदद दीजिए। एक सेकंड हाजी बैठिए आराम से। जस्ट डॉक्टर जस्ट प्लीज देखिए, प्लीज चेक कीजिए। नहीं देखिए जरा, देखिए ऑक्सीजन लाओ जल्दी। आजी संभल के रिलैक्स। सर मुझे नहीं पता सर, जब मैं इनसे मिला तो थोड़ी सांस फूल रही थी, शी वाज पैंटिंग सर, तो उनकी थोड़े चक्कर आ रहे थे। प्लीज डू समथिंग। आई थिंक अस्थमा अटैक है। इनका पंप किधर है? सर मुझे नहीं पता सर। आप शांत रहिए माँ जी, आपको बोलने में तकलीफ होगी। वार्ड बॉय स्टेशन लाओ। आप जानते हो सर ये मेरी चौल में रहते सर। आप रिसेप्शन पे जाके कुछ फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी कर सकते सर। मैं सब पूरी कर दूंगा, प्लीज आप इनका ख्याल रखिए सर। आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें देखता हूँ। प्लीज सर मैं देखता हूँ प्लीज। एक्सक्यूज मी, आई वांट टू रजिस्टर द पेशेंट जिनको मैं अभी लेकर आया, प्लीज। अरे वो साहब, आपने अभी एक औरत को हॉस्पिटल में लेकर आया था ना? जी मैं आया था। क्यों? आप अपनी गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी की है। चलिए आप अपनी गाड़ी निकालिए वहां से। सर आई एम रियली सॉरी, मेरी बात सुनिए बॉस। यहाँ पे किसी को एडमिट करने के लिए हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बाद में पार्क कर दूंगा। देखिए साहब, मेरी भी नौकरी का सवाल है, आप वहां से गाड़ी हटे। सर आपकी नौकरी से ज्यादा यहाँ पर किसी की जान का सवाल है। मैं किसी को एडमिट करने आया, आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं बाद में करवा दूंगा, प्लीज समझिए सर। अरे साहब मैं बोला ना कि आप वहां से गाड़ी निकालिए। धीरे बात कीजिए। यू टॉकिंग टू अर्जुन किर्लोस्कर, जानते कि मैं देखिए साहब, आप जो भी हैं, इस हॉस्पिटल में सबके लिए नियम बराबर है। आप वहां से गाड़ी निकालिए। ओके। क्या होगा, क्या बात है, आप लोग चिल्ला क्यों रहे हो? कुछ नहीं एक्चुअली डॉक्टर, वो मैंने अपनी गाड़ी कहीं गलती से पार्क कर दी, तो आई एम सॉरी। आप एक काम कीजिए प्लीज, आप मेरी गाड़ी की चाबी लीजिए प्लीज, इसे कहीं और जाके पार्क कर दीजिए प्लीज। आई एम रियली सॉरी डॉक्टर, वो एक्चुअली मैं आई एम रियली सॉरी। ओके।
अर्चना है। अर्चना यहाँ क्या कर रही है? Excuse me, आप मुझे बता सकती कि सुलोचना करंजकर कहाँ है? वो अभी अभी जस्ट एक्सक्यूज मी, अपना फोन साइलेंट पे रखिए। सॉरी, आप प्लीज मुझे बताइए ना, सुलोचना करंजकर की एक औरत अभी अभी आई है। हेलो हेलो मानव। कौन बोल रहे हैं? हाँ मानव, मैं उर्मिता ही बात कर रही हूँ। उर्मिला जी, लेकिन आपने इतनी रात में कैसे फोन किया? मैंने ये पूछने के लिए फोन किया कि कुछ हुआ तो नहीं है वहाँ पर। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। नहीं, मैंने अर्चना को अभी यहाँ सिटी हॉस्पिटल में देखा है। पता नहीं, कुछ घबराई हुई लग रही थी। क्या? अर्चना हॉस्पिटल में? क्यों? क्या हुआ? मेरा मतलब है किसे एडमिट किया है वहाँ पर? वही पूछने के लिए मैंने तुमसे फोन किया कि क्या हुआ है। उर्मिला जी, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। ठीक है मानव। अर्चना का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अरे मानो, तो इसने बरसात में कहाँ जा रहा है? भाई, वो उर्मिला जी का फोन आया था। उन्होंने अभी अभी अर्चना को सिटी हॉस्पिटल में देखा। बहुत घबराई हुई थी। मैंने उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। अरे लेकिन तू वहाँ क्यों जा रहा है? और किस रिश्ते से? उसकी बेटी है ना, उसकी देखभाल करने के लिए। मानो तू भी ना। अरे तेरे अच्छाई का उसने इतना फायदा उठाया, हाँ? फायदा उठा ही रही है। मानो मेरी समझ में नहीं आता, उसने तेरी बेटी के साथ जो भी कुछ किया है, तभी से हमारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। आई, ये रिश्ता हमारी बेटियों की वजह से, जो मैं तोड़ नहीं सकता। अर्चना को इस वक्त मेरी जरूरत है। पता नहीं वहां क्या हुआ है, क्या नहीं, उसके साथ कोई है भी या नहीं। मुझे वहां जाना ही होगा। अर्जुन, अर्जुन मेरी आई कैसी? वो ठीक है, मैं उन्हें यहाँ पर ले आया। वो ऑब्जर्वेशन है 4 नंबर वार्ड में। शी इज ओके। लेकिन तुम्हें कैसे मिली मेरी आई? वो मैं गराज पे काम कर रहा था, तो गराज के सामने से गुजरते हुए वो काफी हाँफ रही थी। तो हाँफ रही थी? जी, उनकी तबीयत। तो आई का पंप तुमने पंप क्यों नहीं दिया आई को? उन्हें मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता अर्चना जी। पंप, उनको एस्थमा है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। देखिए आपने जी, आप ये दवाई जल्दी ले लें। मैं लेकर आती हूँ। आप चलिए, मैं आता हूँ। आप चलिए, मैं आता हूँ। डॉक्टर मेरी आई कैसी है अभी? देखिए, जब वो आई थी तो हालत काफ़ी क्रिटिकल थी। वो तो उस शख्स को यहाँ पर सही समय पर लेकर आया तो खतरा टल गया। फिलहाल हम 1-2 दिन उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, उसके बाद जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। जी, ये दवाई। लेबोरेटरी में ब्लड सैंपल दिया था टेस्ट के लिए, आप उनके रिपोर्ट्स वहाँ से ले लेंगे। आजी कैसी है? कहाँ है वो? आजी ठीक है पूर्वी, चल हम आई से मिलते हैं। अर्चना हॉस्पिटल में
क्यों गई होगी वो वहां पर? कहीं उससे तो कुछ नहीं, उर्मिला जी ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। फिर क्या बात हो सकती है? हाय, आज तू लेटी रही। मैंने तुझे फोन करने की बहुत कोशिश। हाय, तू लेटी रहना और तू ज्यादा बात मत कर। डॉक्टर ने ज्यादा बात करने से मना किया। और एक बात बता, तू अपना पंप साथ में क्यों नहीं लेके गई? तुझे कहा है ना हमेशा अपना पंप साथ रखा कर, फिर भी नहीं। वो था मेरे पर्स में, लेकिन इतनी बारिश थी कि पता नहीं कहाँ कैसे गिर गया। आज ही पता है, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। जब आई ने मुझे बताया ना तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अर्जुन था ना मेरे पास। अरे वही तो मुझे हॉस्पिटल लेकर आया। इतनी बारिश थी, किसी ने मेरी मदद नहीं की। कोई रिक्शा वाला आने के लिए तैयार नहीं था। सब जगह पानी भरा हुआ था, लेकिन मेरी सांस फूल गई थी। मैं तो गिर पड़ी। लेकिन अर्जुन मुझे उठाकर यहाँ लेकर, आज वो नहीं होता तो मैं जिंदा नहीं होती। बेटा वो है कहाँ? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। उसे बुलाओ ना। हाँ मैं उसे बुलाऊंगी, लेकिन तू बस शांत रह, थोड़ी देर आराम कर ले, फिर जैसा तू कहेगी मैं वैसा करूंगी। हाँ? देखिए, आप बात मत कीजिए और आप दोनों प्लीज बाहर जाइए। इन्हें आराम करने दीजिए प्लीज। भाई मैं यही हूँ, तू बस अपना ख्याल रख, थोड़ी देर आराम कर। मैं बाहर हूँ। हाँ? चल पूरी। अर्चना, यहाँ कैसे? अर्चना वो एक्चुअली हमारी चौल की उर्मिला जी ने तुम्हें यहाँ देख लिया, तो मुझे फोन करके बताया कि तुम यहाँ। अर्चना तुम यहाँ? क्या ही मानो, अरे मेरी आई तो क्या हुआ अर्चना? भाई को अस्थमा का अटैक आया था। डॉक्टर्स ने कहा है कि 24 घंटा ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, फिर बताएंगे क्या करना। अरे मेरी आई ठीक हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अर्चना कुछ नहीं होगा आई को,
तुम चिंता मत करो, आई बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हम सब हैं ना आई के साथ। पूर्वी प्लीज रो मत। देखो आज ही खतरे से बाहर है ना, सब ठीक हो जाएगा। क्यों मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर वो डॉक्टर, एक सेकेंड। डॉक्टर, आई के इलाज के लिए चाहे कितना भी खर्चा लगे, बड़ी से बड़ी ट्रीटमेंट क्यों ना करनी पड़े, आप कीजिए। पैसों का इंतजाम मैं करूंगा। डिक्की उगाड़ानी बारी है, बाहर निकल। क्या हुआ, क्या है? नंबर चेक कर। माने चल पीछे डिक्की चेक कर। अरे सर लेकिन हुआ क्या है? चल बाहर आ। अरे लेकिन बात क्या है भाई, आप ये जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? हुआ क्या है? एक मिनट, बात बताइए तो सही, हुआ क्या? ये क्या है डिक्की में? हाँ इसके हाथ खोल। सर मैं कुछ नहीं जानता सर। सर ये गाड़ी मेरी नहीं है सर। मैं कुछ नहीं जानता सर। अच्छा ठीक है, मैं करवाता हूँ तेरी पहचान इससे बहुत जल्दी। सर मेरी बात का यकीन कीजिए सर। You are under arrest। सर लेकिन मैंने किया क्या सर? सर मेरी बात सुनिए सर। सर मैं मैकेनिक हूँ सर, मैं ये गाड़ी बना। हमसे सवाल पूछ रहा है तो? सर देखिए, सर मेरी बात सुनिए प्लीज। ये गाड़ी बोल क्या रहा है तो? सर गाड़ी में बैठ। सर मेरी बात तो सुनिए सर।